कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। हमारे पास पहली बात तो सीरीज में अगर है यहाँ पर L1, L2 और L3, तो देखो इन सीरीज हमारे पास जो L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3। यहाँ पे एक चीज़ हमें मान के चलना है कि इसकी जो इंडक्टेंस है, इसमें इसका जो भी फ्लक्स हो रहा था, वो इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा म्यूचुअल इफेक्ट्स नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके पास L इक्विवेलेंट आ जाएगा तो फिर आप बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो सॉल्व कर पाओगे। फिर आता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या हो जाता है, हमारे पास 1/L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। एग्जैक्टली रजिस्टर जैसा ही हमारे पास हिसाब किताब देखने को मिलेगा। अब समझो यहाँ पे और एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि भाई इसको मैं एक रिप्लेस कर रहा हूँ इस तरीके से एक L इक्विवेलेंट से। अच्छा, इस L इक्विवेलेंट में करंट कितना जा रहा है, लेट्स से इसमें करंट जाता है I, तो वो करंट तो यहाँ पे जा रहा होगा I इस तरीके से, और वो करंट इस पर्टिकुलर केस में तीन इंडक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। ये है I1, ये है I2, ये है हमारे पास I3, ये था L1, ये था L2, ये था L3। हमें ये समझना पड़ेगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ पे पहली बात तो देखो इसके ये जो टर्मिनल है, ये जो दो टर्मिनल है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस L इक्विवेलेंट इंटू DI/dt, है ना। ये इसके अक्रॉस EMF हो गया। वही यहाँ पर ये सब पैरेलल में लगे तो सबके अक्रॉस एक्चुअली उतना ही EMF होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस L1 DI1/dt विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस L2 DI2/dt। इस तरीके से आप DI3 के लिए भी यहाँ पे ऐड कर देना। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे dt कट जाएंगे, है ना, इस तरीके से टैग टैग टैग। और फिर आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो, सारे के सारे माइनस भी कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है L इक्विवेलेंट इंटू I इज इक्वल टू L1I1 विच इज इक्वल टू L2I2 विच इज इक्वल टू L3I3। क्या ये एग्जैक्टली हमारे रजिस्टर्स की तरह आ रहा है। यहाँ पर अगर मुझे कोई पूछे कि भाई I1 की वैल्यू बता दो, तो मैं किस तरीके से बता सकता हूँ। I1 की जो वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू देखो यहाँ से मुझे पता चलेगा I1 इज इक्वल टू I इंटू L इक्विवेलेंट अपॉन L1। सिमिलरली I2 की वैल्यू हो जाएगी L इक्विवेलेंट अपॉन L2 टाइम्स I। और इसी तरीके से मैं I3 को लिख सकता हूँ, हो जाएगा L इक्विवेलेंट अपॉन L3 इंटू I। तो ये कुछ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है इंडक्टर्स के जो आपको पता होने चाहिए। Four identical long solenoids ABCD are connected to each other as shown in the figure. If the magnetic field at the center of C is 3T, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3 टेस्ला के बराबर। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए वुड बी, तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेनी है। तो ए के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको किस तरीके से अप्रोच करें। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है, देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वैल्यू होती है μ0 n I, अगर सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं तो। अब सारी की सारी आइडेंटिकल हैं तो सबके लिए n की वैल्यू तो बराबर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास b इज प्रोपोर्शनल टू I मैं लिख सकता हूँ। और इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में अब आपको बताना है यहाँ पर और यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा यार, देख के बता ही देते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि आइडेंटिकल केस है ना, सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो मान लो इसमें आई जा रहा था तो इसमें भी आई जा रहा होगा, तो इसमें भी आई जा रहा होगा, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा 3 टाइम्स आई। तो क्योंकि यहाँ पे अब करंट 3 गुना है तो बी विल बी इक्वल टू 3 इंटू कितना था अंदर, 3T के बराबर। उसकी वैल्यू आ जाती है 90 और इसीलिए सी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। इतना सिंपल सिंपल सवाल भी पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स जब म्यूचुअल इफेक्ट को कंसिडर किया जाएगा, तो देखो इसमें क्या चीज़ होती है। पहली बात तो सीरीज में लगे हैं तो इसमें जितना करंट होगा उतना ही करंट इसमें होगा, उतना ही करंट ये जा रहा होगा बाहर। इसकी कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगी, इसकी कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगी, तो ये हो जाता है L1, ये हो जाता है L2।
तो हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं इसमें जो फ्लक्स है उसको लिखूंगा। तो उसको मैं लिख देता हूँ φ1 इज इक्वल टू, इसमें कितना फ्लक्स हो जाएगा, इसकी इंडक्टेंस और इसके करंट से कुछ आएगा, दिस विल बी इक्वल टू L1 इंटू आई, प्लस इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसमें कितना करंट है, इसमें भी करंट वही आई है, तो प्लस M इंटू आई। सिमिलरली अब मैं इसमें जो फ्लक्स लिखना है मेरे को वो देखते हैं। φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी L2 इंटू आई, इसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस, प्लस इसके करंट को जिसमें आएगा, है ना, इसमें कितना करंट है, इसमें करंट है आई, तो यहाँ से आ जाता है वो प्लस M इंटू आई। इन दोनों के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो देखो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, d φ1 अपॉन डी टी। तो टोटल ई, तो डेल्टा ई की वैल्यू जो मैं लिख दूंगा वो जाएगी d φ1 अपॉन डी टी माइनस का प्लस माइनस d φ2 अपॉन डी टी। d φ1 अपॉन डी टी यहाँ से आप करने की कोशिश करो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, पहली बात तो ये L1 प्लस एम आ जाएगा, आई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी L2 प्लस एम आएगा, आई की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू जाती है वो आ जाती है माइनस L1 प्लस एम प्लस L2 प्लस एम इंटू डी आई अपॉन डी टी, है ना। सारी की सारी चीज़ हमने ऐड कर ली, और इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं एक इक्विवेलेंट इंडक्टर से इस तरीके से, उसके अक्रॉस मुझे डेल्टा ई की वैल्यू जो मिल रही है वो समथिंग इंटू डी आई अपॉन डी टी मिल रही है, माइनस एल इक्विवेलेंट होगा ये, है ना, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी। अब ये जो चीज़ है इसको इससे कंपेयर करो यार, ये सेम ही तो आ रहा है, ये डी आई अपॉन डी टी यहाँ पर है, डेल्टा ई हमारे पास ये था, माइनस भी लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m। अच्छा ऐसा कब हुआ, हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, φ1 इज इक्वल टू L1 आई प्लस एम आई, तो इसका तो खुद का था ये एल आई, दूसरे के कारण भी हमने यहाँ पे प्लस किया है, इसका मतलब ये सपोर्ट कर रहा था, है ना, इसमें से जो इस तरीके से मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं तो इसको सपोर्ट करती हैं, अगर मैं इनके कनेक्शन बदल के लगा दूं तो वो अपोज भी कर सकती थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सपोर्टिव फ्लक्स, सपोर्टिंग फ्लक्स। सिमिलरली ऐसा सवाल पूछे जा चुके हैं प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन, तो इसमें देखो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाने का क्या मतलब है कि इसका जो फ्लक्स है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है, इसमें करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे इस तरीके से मान लो फ्लक्स, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इसमें से इस तरीके से फील्ड लाइंस निकलती है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसे केस में हमारे पास एल इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है L1 प्लस L2 माइनस 2m हो जाएगा, अगर हमारे पास अपोजिंग फ्लक्स है, अपोजिंग फ्लक्स। तो यही हो गया हमारे म्यूचुअल सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर जब म्यूचुअल इफेक्ट्स को कंसिडर करना है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 40 दिन में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, 40 वीडियो मेन के 40 वीडियो एडवांस के, और उनको क्लब करते हैं तो बनता है हमारा क्रैश कोर्स जेईई मंथ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करना, और साथ में व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर, साथ में व्लॉगिंग करेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखना। हम मिलेंगे जल्दी ही।